हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्रोम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे बात किया था ऑक्सीडेटिव एडिशन के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन के बारे में। रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होता है जनरली? रिडक्टिव मीन्स रिडक्शन, एलिमिनेशन मीन्स क्या होता है, कोई भी ग्रुप क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है, निकल जाता है। रिडक्शन किसका होगा? मेटल का। जो भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा उसमें जो भी मेटल्स एटम होगा उसका क्या होगा जनरली? रिडक्शन होगा। एलिमिनेशन हम किसका करेंगे? उस मेटल से जो भी अटैच्ड लिगेंड होगा उसको हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। इट इज ए रिएक्शन in which there is a elimination of ligand from the metal followed by decrease in oxidation state of the metal। यानी जो भी आपकी रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है वो जस्ट रिवर्स होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन के बारे का। प्रीवियस वीडियो में आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन के बारे में बताया गया है। ऑक्सीडेटिव एडिशन में आपने देखा था कि जो भी आपका मेटल था उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही थी? जनरली 2 यूनिट इंक्रीज कर रही थी। लेकिन रिडक्टिव एलिमिनेशन में जस्ट उसका रिवर्स होता है। रिवर्स होता है, जो भी मेटल्स हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है इन रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन काउंट, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आर इज डिक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स। रिडक्टिव एलिमिनेशन के केस में जब भी आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में, कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल्स के देखेंगे तो जनरली वो सब डिक्रीज होती है 2 यूनिट्स रिडक्टिव एलिमिनेशन के केस में। यही ऑक्सीडेटिव एडिशन के केस में क्या होता था? इंक्रीज करता था। इसीलिए कह सकते हैं कि जस्ट उसका क्या है? रिवर्स है। नेक्स्ट है दी मेटल शुड बी प्रेजेंट इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल्स को हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा तो रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होगा? इजली होगा। जनरली मैकेनिज्म अगर आप देखते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन की तो क्या है? कोई भी मेटल्स लिगेंड और मेटल्स स्पीसीज है उससे 2 एटम्स ए और बी लगे हैं। माना ए अपना इलेक्ट्रॉन इस सेंटर को दिया, मेटल को दिया, मेटल के पास माइनस चार्ज आया, तुरंत ही ये बी ग्रुप क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। यानी यहाँ से क्या निकल गया आपका? बी माइनस निकल गया और यहाँ से क्या निकल गया? ए प्लस निकल गया। अब ए प्लस और बी माइनस मिलकर क्या किया? आपस में बॉन्ड बना लिए। यानी एलियन प्लस होगा और आपका क्या निकल गया? ए बी। ए बी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। यानी ये 2 ग्रुप क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। तो ये रिएक्शन होती है जनरल आपकी रिडक्टिव एलिमिनेशन की। अब कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं जो कि आप याद रखेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन के केस में। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। मेटल क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना चाहिए। अगला पॉइंट है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स विल इनहेंस द रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द मेटल। जो भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड है अथवा जो भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स है वो इंक्रीज कर देते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन को, क्योंकि ये मेटल के सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन डिक्रीजेज। जब भी आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो रिडक्टिव एलिमिनेशन का रेट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है, रोडियम है और इरिडियम है। इसमें अगर आपको पूछा जा रहा है कि किसमें रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन ज़्यादा होगा तो ऊपर से नीचे जब भी आप आएंगे तो रेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी इरिडियम में क्या होगा? सबसे स्लो होगा रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन। वही कोबाल्ट के केस में क्या होगा? फास्ट होगा रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो अगला पॉइंट आप देखेंगे इन रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज। जो भी सिस्टम है कॉम्प्लेक्स है, अगर रिडक्टिव एलिमिनेशन आप करा रहे हैं तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। अगला पॉइंट है द रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन द एलिमिनेटिंग ग्रुप शुड बी सिस। जो भी ग्रुप है एलिमिनेट जिसका आप करा रहे हैं लिगेंड्स वो क्या होना चाहिए? सिस होना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे के ट्रांस हैं तो एलिमिनेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं
कोई भी स्पीसीज है एलेनियम, यहाँ से 2 लगे हुए हैं ए और बी, अगर ए और बी दोनों ट्रांस हैं तो क्या होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। अगर दोनों सिस हैं तो एलिमिनेशन हो जाएगा, यानी दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, जो भी एलिमिनेट करें सिस होना चाहिए। अगर सिस हैं तभी एलिमिनेट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स लिया गया है। अब इसमें अगर आपको एलिमिनेटिंग देखना है तो एलिमिनेट जो भी ग्रुप करेगा वो क्या होना चाहिए, सिस। माना ए बी एलिमिनेट करेगा, बी ए भी एलिमिनेट कर सकता है, ए और सी भी क्या है, एक दूसरे के सिस है, ए भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सी और डी एक दूसरे के सिस है, ए भी एलिमिनेट कर सकते हैं। बी और डी भी एक दूसरे के सिस है, ए भी एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही ए और डी को कराना हो, एलिमिनेट तो नहीं होगा क्योंकि ये क्या हैं, आपके ट्रांस हैं। बी और सी को अगर एलिमिनेट कराना होगा तो क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्या है, एक दूसरे के ट्रांस हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स आप देखेंगे, इस केस में दोनों CH3 ग्रुप जो लगे हैं एक दूसरे के ट्रांस हैं, इसीलिए कोई भी रिडक्टिव एलिमिनेशन की रिएक्शंस नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल्स आप देखेंगे, कुछ इस टाइप से कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या है, एक दूसरे के सिस है, तो रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगी और जो भी स्पीसीज बनेगा कुछ इस टाइप से होगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, अरेंज द ऑर्डर ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब सबसे पहले आप देखेंगे कौन कौन से ग्रुप लगे हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कौन सा है, Fe3p। नेक्स्ट जो है PPS3 है, और जो भी PME3 है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से इसकी रिडक्टिव एलिमिनेशन सबसे स्लो होगी। तो Fe3p इलेक्ट्रॉन पाई एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होने की वजह से इसका रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन सबसे फास्ट होगा। नेक्स्ट PPS3 में होगा, उसके बाद Me3p में होगा, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होगा, थर्ड में सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंड में होगा, फिर फर्स्ट में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।